आज बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी पर। सोनिया गांधी से पूछताछ करके आप हैरेसमेंट कर रहे हैं, यह पर्पसफुली किया जा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। प्रतिशोध की राजनीति में जल रही है बीजेपी, रणदीप सुरजेवाला ने कहा। लोकतंत्र को दबाने की, कुचलने की कोशिश हो रही है, शशि थरूर ने कहा। और पूरी कांग्रेस पार्टी आज सोनिया गांधी के साथ खड़ी है। देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूं मीनाक्षी जी, आपके पास, मेरे पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड होता है, ये अभय जी के पास एक विक्टिमहुड कार्ड है। और जब भी इन पर कार्रवाई कानून की तरफ से होती है, तब परिवार तंत्र में विश्वास रखने वाले लोग जो है लोकतंत्र को गाली देना शुरू कर देते हैं। आज भी तो आपने देखा होगा ना, अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा ईडी के विषय में। उन्होंने कहा इडियट है। ये संस्थाओं का करो अपमान, यही कांग्रेस की पहचान। संसद का अपमान, सेना का अपमान, भारतीय लोकतंत्र का विदेश जाकर अपमान, तो ये तो इनका कैरेक्टर है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए, महात्मा गांधी जी के पावन सत्याग्रह का भी नाम धूमिल कर रहे हैं। ये सत्याग्रह है, ये हत्याग्रह है। हिंसा बंगलुरु में हुई, असम में झड़प हुई। ये पिछली बार जब ईडी के सामने राहुल गांधी साइलेंट थे, इनके कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे वायलेंट थे। इन्होंने थूका महिला कर्मचारी पर, इन्होंने कॉलर पकड़ लिया था रेणुका चौधरी ने। आपको याद होगा कि एक असम में तो पुलिस वाले को पीटने का काम किया था। तो ये तो हत्याग्रह और दुराग्रह, और ये दुराग्रह क्यों किया जा रहा है, इसको समझने का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। ये मेरे पास कोर्ट का वो आदेश है। कोर्ट के आदेश में, जो यूपीए की सरकार थी तब ये कोर्ट का आदेश आया कि यंग इंडियंस एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, 50 लाख डालकर 2000 करोड़ की संपत्ति इस परिवार ने हड़पी है। वो सार्वजनिक संपत्ति थी, वो संपत्ति हमारे फ्रीडम फाइटर्स की थी। कोर्ट का आदेश है। कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई जब इनकी सरकार थी। उसके बाद इनकम टैक्स का ऑर्डर आया। इनकम टैक्स के ऑर्डर को भी ये लोग चैलेंज करने गए थे, और वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने कहा इनकम टैक्स का रीअसेसमेंट ऑर्डर और ये कोर्ट का ऑर्डर दोनों ही वैलिड है और ये रहेगा। अब ईडी कार्रवाई कर रही है, तो ये ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूं कि इतने वर्ष हो गए, अगर ये लोग पाक साफ है, तो इन्होंने ईडी से एक भी जो ये विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है ऐसा आदेश क्यों नहीं ले आए, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ से खारिज करवा देते। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज मुझे बताइए कि क्या कोई राजा है, क्या कोई रानी है? अगर ईडी की कार्रवाई हो रही है, कोर्ट सम्मत हो रही है, संविधान सम्मत हो रही है, तो उसमें जाइए, कोऑपरेट कीजिए। एक उदाहरण है प्रधानमंत्री मोदी का। जब वो मुख्यमंत्री थे, एसआईटी की जांच थी, हालांकि वो पूरी विछन थी और वो आज साबित हो चुका है, चलिए वो अलग विषय है। परंतु जिस प्रकार से एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता किसी एजेंसी को इडियट नहीं कह रहा था, एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता सड़कों पर आकर कॉन्फ्रंटेशन, इंसल्ट, इंटरफेरेंस, इंपोजिशन नहीं कर रहा था। परंतु आज कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन, इसलिए मैं कहता हूं शक्ति प्रदर्शन नहीं, ये भ्रष्टाचार का भक्ति प्रदर्शन है, और इसीलिए सारी चीजें हो रही है। अभय जी, ये एक कानूनी जांच है, क्यों नहीं कानूनी दायरे में रहकर इस जांच को पूरा होने दिया जाए? बीजेपी आरोप लगाती है कि ये सत्याग्रह नहीं, दुराग्रह है। क्या देश से ऊपर, संविधान से ऊपर, कानून से ऊपर है? क्या सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ नहीं कर सकती? जवाब दें। पहली बात तो मैं आपके थोड़े से वक्तव्य को ठीक कर दूं, जो आपने, मुझे लगता है, कांग्रेस पार्टी के प्रति पूर्वाग्रह रखकर बोला है। आपने कहा कि देश की राष्ट्रपति चुने जाने का उत्सव नहीं मना रही। किसी ने कहा आपको ऐसा? कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने? नहीं सर, उत्सव अगर मना रही है तो बता दीजिए मुझे कहीं पर। इसने इनकार मैं किया वो तस्वीरें भी दिखा देती हूँ सर। मुझे बताइए, किसी ने इनकार किया? कोई कांग्रेस पार्टी के नेता ने आपके शो में ये कहा कि हम उनका विरोध करते हैं, उनकी जीत का विरोध करते हैं? क्या बात करती हैं? एक बात। दूसरी बात, मैं तथ्यात्मक रूप से ये बात रखना चाहता हूं। आजादी के आंदोलन के लिए आजादी के प्रणेता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजी हुकूमत की बुनियाद हिलाने के लिए जिस अखबार को प्रारंभ किया था 1938 में, जिसे 42 से लेकर 45 तक बर्तानिया की हुकूमत ने प्रतिबंधित कर दिया डर के मारे, उस अखबार से, उस आजादी के आंदोलन से वो लोग प्रतिशोध लेना चाहते हैं जिनका आजादी में कोई योगदान नहीं रहा, जो अंग्रेजों के पिट्ठू तब भी थे और आज भी बने हुए हैं। मेरे 5 सवाल हैं। मुझे एक बात बताइए, पहले तो इन्होंने झूठा तथ्य रखा, सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे ऑर्डर जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार थी तब आए थे, नहीं। 7 दिसंबर 2015 को सुनील गौर का ऑर्डर था हाई कोर्ट का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपंज कर दिया। और सुनील गौर साहब ने फिर उसमें लिखा कि विदाउट कास्टिंग एनी रिफ्लेक्शन ऑन द मेरिट ऑफ दिस केस एंड विल लीविंग द लार्जर क्वेश्चन रेज्ड इन दिस पिटीशन ओपन। वो कह रहे हैं कि जब चार्जशीट फाइल होगी तब इसको देखा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई भी इस प्रकार का निर्णय कभी किसी केस में नहीं देते जिसपे ट्रायल कोर्ट पर उसका फर्क पड़े। पहली बात, क्या यंग इंडियन ने एक भी पैसा एजेएल का ट्रांसफर किया?
मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यंग इंडियन सेक्शन 25 कंपनी बार्ड इन लॉ फ्रॉम गिविंग एनी बेनिफिट, सैलरी, रिम्यूनरेशन, डिविडेंड टू स्टेक होल्डर्स। यंग इंडिया का स्टेक होल्डर एक भी पैसा नहीं ले सकता। ये कहते हैं एजीएल की 2000 करोड़ रुपए की, 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति, एक भी प्रॉपर्टी, दोनों सेपरेट एंटिटी हैं, उनकी संपत्ति, उनका पैसा उनके पास, यंग इंडियंस के पास नहीं आ सकता। ये तो एक प्रकार का ताला हमने लगा दिया कि कोई उसकी संपत्ति को इधर उधर नहीं कर पाए। दूसरा, ये हर केस बार आरोप लगाते हैं कि उसका 60 लाख रुपए का रेंट आता है। वो भी कोर्ट में हमने फाइल किया है कि रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टीज इज रिसीव्ड बाय एजेल, वो एजेल को ही मिलता है जो कि उसके टैक्सेस वगैरह चुकाते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।